आज हम लोग बात करेंगे जो नेक्स्ट वीक है उस वीक में निफ्टी कैसे होगा, और बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स और कुछ स्टॉक का जो प्रेडिक्शन है वो हम लोग देखेंगे। दैट इज द सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीक। ये फोर्थ वीक में निफ्टी का कैसे हलचल रहेगा। दैट इज द निफ्टी एक महत्वपूर्ण एक रेजिस्टेंस जोन को ये सस्टेन करके ऊपर उठ रहा है। तो नेक्स्ट जो टारगेट है निफ्टी का, दैट इज द टारगेट, निफ्टी नेक्स्ट टारगेट 24,500 ये जा सकता है। और एक बात यही है कि दैट इज ऑल आवर एजुकेशन पर्पस। हम लोग कोई बाई और सेल नहीं देते हैं। आप लोग अगर इन्वेस्ट करेंगे या ट्रेड करेंगे तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट कर लीजिए। हम लोग सिर्फ एजुकेशन पर्पस ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। दैट इज द प्रोबेबिलिटी, इट्स नॉट गारंटेड और 100%। तो निफ्टी ये महत्वपूर्ण जो लेवल है ये जा सकता है, मगर क्यों जा सकता है ये तो आपको जानना होगा। दैट इज कॉल्ड द ऑप्शन चेन। ये ऑप्शन चेन में देखिए कि एट द मनी में निफ्टी का जो प्राइस है, एट द मनी में ऑप्शन का जो प्राइस है पुट थोड़ा ज्यादा ही है, कॉल प्राइस से पुट प्राइस ज्यादा है। तो दैट इज द मेन रीजन कि ये ऊपर जा सकता है। और पीसीआर 1.62 ये अगर ऊपर भी जाएगा तो सस्टेन करने शायद नहीं पाएगा, ऊपर से एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। मगर ऑप्शन का जो प्राइस है ये आईटीवी हाई के कारण देखिए ये जो प्राइस है इस प्राइस से कम है, तो दैट इज कॉल्ड द निफ्टी ऊपर उठ सकता है। और इधर देखिए आईपीवी हाई है मगर मेजर हाई नहीं है, तो दैट इज द रीजन के निफ्टी का जो ऑप्शन प्राइस वो ज्यादा वोलेटाइल नहीं होगा, आप लोग खरीद करके काम कर सकते हैं। और हम लोग जो नेक्स्ट जो है वो भी देख सकते हैं 10 डेज के बाद। सेम रीजन है, सेम पोजीशन है। और निफ्टी का अगर हम लोग चार्ट वीकली, हम लोग तो पहले डेली में देखा था, दैट इज द कंडीशन। एक अगर हम लोग इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो एक फॉर्मेशन सस्टेन होकर नियर अबाउट ट्रिपल बटन होकर ऊपर उठ रहा है, और दैट इज द मेजर टारगेट निफ्टी 24,445 ये जा सकता है। उसके बाद ये इसके ऊपर अगर सस्टेन नहीं करने पाएगा तो मार्केट थोड़ा गिर सकता है और ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और देखिए जो निफ्टी क्यों ऊपर उठा है, दैट इज द डब्ल्यू फॉर्मेशन। ये डब्ल्यू फॉर्मेशन के ऊपर ही चल रहा है, वन टाइप ऑफ डब्ल्यू फॉर्मेशन ऊपर हुआ है, तो निफ्टी ऊपर जाने का चांसेस है। और अगर हम लोग कैंडलस्टिक में देखेंगे तो देखिए कैंडलस्टिक में वीकली में देखिए जो फॉर्मेशन है जे ऊपर जाने का एक कोशिश कर रहा है। सामने 24,500 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। हम लोग को तो मंडे कैसे काम होगा ये हम लोग जानकारी ले लेंगे। मंडे में देखिए, मंडे में ये जो फिगर है मंडे का हिसाब है कि ये ऊपर उठकर इधर जैसे 24,400 के करीबन जाएगा, एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है क्योंकि इससे ज्यादा सेलिंग प्रेशर आया। तो दैट इज द मेजर एक लिक्विडिटी जोन है। ये जोन को वो टच करेगा। इस जोन को सेलर या बायर कैसे ट्रैप करेगा और कैसा प्रभाव इसके ऊपर रहेगा तो हम मार्केट में ही देख सकेंगे। तो चलिए चलते हैं उसके बाद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या हो सकता है, देखिए बैंक निफ्टी एकदम इसके ऊपर माने निफ्टी को ऊपर नहीं, ऊपर लेने में बैंक निफ्टी का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाग रहेगा। तो बैंक निफ्टी इसके ऊपर अगर चल सकता है तो बैंक निफ्टी का जो चांसेस है तो इसके ऊपर चलेगा। और अगर बैंक निफ्टी में हम लोग लाइन चार्ट में देखेंगे तो देखिए एकदम क्लियर डब्ल्यू फॉर्मेशन, ऑल टॉप को ये क्लियर करके ऊपर उठ रहा है। इसके ऊपर अगर सस्टेन कर सकता है तो ऊपर जाने का चांसेस है। हम लोग उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सेक्टर निफ्टी को जो रान है ये रान में पार्टिसिपेट करेंगे।
निफ्टी के पहले देखते हैं स्मॉल कैप। स्मॉल कैप देखिए बहुत ऊपर उठ गया है, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फार्मा सेक्टर में भी थोड़ा गिरावट आ सकता है। एनर्जी सेक्टर बॉटम होकर एक ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। एफएमसीजी बॉटम होकर थोड़ा ऊपर उठ रहा है, इसलिए कोलपेल, आईटीसी इसका प्रभाव ऊपर चलेगा। रियलिटी ऊपर। इंफ्रा सेक्टर एक पूरा रेंज बाउंड में है। निफ्टी उसी हिसाब से अगर ऊपर उठेगा तो बैंक निफ्टी उसको ऊपर ले जाएगा। और एफएमसीजी, मेटल अभी गिरावट में है, मेटल सेक्टर गिर सकता है। ऑटो सेक्टर ऊपर उठने का एक कोशिश कर रहा है। बैंक सेक्टर देखिए उसके ऊपर। और आईटी सेक्टर भी नीचे से एक बाउंस बैक कर रहा है। आईटी सेक्टर में ये जोन के नजदीक जाने का कोशिश करेगा। तो इस हालात में हम लोग कौन कौन स्टॉक के ऊपर फोकस रखेंगे? हम लोग रिलायंस के ऊपर फोकस रख सकते हैं। एकदम बॉटम आउट करके एक रेंज बनाकर इसको सस्टेन करके ऊपर उठने का कोशिश कर रहा है। रिलायंस अगर ऊपर उठेगा तो मार्केट ऊपर जाने का ज्यादा निफ्टी का चांस है, क्योंकि इसका ज्यादा वेटेड है। उसके बाद है एचडीएफसी बैंक इन सेम पोजीशन। एचडीएफसी बैंक इसका ऊपर 830 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर चल सकता है तो एचडीएफसी एंड रिलायंस निफ्टी को ऊपर जाने का कोशिश करेगा। और उसमें एक जोड़ीदार बन जाएगा आईटीसी का। आईटीसी देखिए एकदम बॉटम आउट कर दिया है, एकदम बॉटम से वो घूमने का कोशिश करेगा। आईटीसी का जो नेक्स्ट रेंज होगा करीबन 300 के नजदीक, ये 300 के नजदीक जाने का कोशिश करेगा। इधर से 20 पॉइंट ऊपर उठेगा तो इसमें निफ्टी का बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा। और उसके बाद देखेंगे कोलपेल देखिए एकदम बॉटम बनाकर एक फॉर्मेशन बनाकर रिजेक्शन हो रहा है और इसके ऊपर जाने का कोशिश करेगा कोलपेल। और उसके बाद आ रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ऑटो सेक्टर में प्योर डब्ल्यू फॉर्मेशन बनाया, एकदम रेंज बाउंड बॉटम आउट कर रहा है, करने का कोशिश कर रहा है। 3200 के ऊपर ये ऊपर जाने का कोशिश करेगा। ये था हमारा जो फोर्थ वीक का निफ्टी और कुछ स्टॉक का प्रेडिक्शन। दैट इज ऑल फॉर एजुकेशन पर्पस। हम लोग कोई बाई और सेल प्रेडिक्शन नहीं देते हैं। और हमारा और एक बात है कि हमारा वेबसाइट चालू हो गया है। हमारा वेबसाइट का नेम है gotradinghub.com। इसमें जाकर आप लोग देख सकेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सभी प्राइस का अपडेशन। इसमें आप लोग इंश्योरेंस और हमारा जो कोर्स है ये भी कर सकते हैं। इधर निफ्टी का लाइव अपडेट चार्ट मिलेगा। इधर अगर आप लोग कोई डीमैट अकाउंट खोलने चाहते हैं, इसमें भी जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें आप हम लोगों का स्टूडेंट लोग का जो टेस्टिमोनियल है वो भी है। आप लोग भी ये टेस्टिमोनियल इधर जाकर आप लोग दे सकेंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और ये वेबसाइट में फॉलो कीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल सब कुछ इधर दिया हुआ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग का नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन बहुत अच्छा रहेगा, ये शुभकामना आपके साथ है। थैंक यू, धन्यवाद।